आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम मन की शांति को पा सकते हैं। कैसे अगर हमारी कोई बहुत पुरानी कोई बुरी आदत है उससे छुटकारा पा सकते हैं। आज मैं आपको एक लड़के की स्टोरी सुनाती हूँ जो अपने गांव से आ जाता है शहर में बहुत छोटी सी एज में। और वो काम मांगता है शहर में आकर, उसे काम नहीं मिलता। और एक दिन ऐसा आता है कि उसके पास कुछ भी नहीं होता, पैसे भी नहीं होते खाने के लिए। बट उसे भूख बहुत जोर से लगी होती है। उसने खाना भी मांगा, किसी ने नहीं दिया। तो उसने क्या किया, चुरा लिया कहीं से खाना। तो वो ऐसे ही करने लगा। 1-2 साल वो पूरा चुराता था, खाता था। तो वो चोरी करने लग गया। अब वो चोर बन चुका। अब क्या हुआ, एक दिन वो पकड़ा गया और उसे जेल हो गई। अब जेल में भी क्योंकि उसकी आदत बन चुकी थी चोरी करना, तो उसने भागने का ट्राई किया। जब वो फिर से पकड़ा गया तो उसकी जो सजा थी वो ज्यादा हो गई, 1 साल और कर दी गई। फिर उसने भागने का ट्राई किया, ऐसे उसकी सजा 15 साल हो गई। जब वो बार बार ट्राई करता था, 15 साल उसने जेल में काटे। और जब वो जेल से बाहर आया तो उसने डिसाइड किया कि अब मैं चोरी नहीं करूंगा, अब मैं अपने हक का खाऊंगा और कमा के खाऊंगा। तो उसने काम ढूंढना स्टार्ट किया। बट अब देखो आप, चोर है जो चोर था जेल में, 15 साल जेल में रहकर आया है, तो उसे काम कौन देगा? उसे किसी ने काम नहीं दिया। वो चलता आ रहा है, उसे कोई काम नहीं देता। तो ऐसे 2-3 दिन हुए, उसे किसी ने काम नहीं दिया, ना खाना दिया। फिर वो जा रहा था एक जगह और रास्ते में उससे एक महात्मा मिले। उसने बोला कि मैं बहुत भूखा हूं, आप मुझे खाना देंगे? तो उस महात्मा ने उसे बोला कि हाँ मैं दूंगा आपको खाना। वो उसे घर लेकर चले गए और उन्होंने खाना भी दिया, रहने को भी दिया, बहुत प्यार दिया उसे। और वो इतना खुश हुआ कि लाइफ में अच्छे लोग भी हैं, अभी भी हैं दुनिया में, बहुत अच्छे लोग हैं। तो उसने सोचा कि ये कितना कर रहे हैं मेरे लिए। तो महात्मा को बोला कि मुझे काम चाहिए। तो उसने बोला कि हाँ तुम रहो यहाँ, मैं तुम्हें 2-3 दिन में काम ढूंढ कर दे दूंगा। अब क्योंकि उसकी आदत थी चोरी करना, वो उसने डिसाइड तो किया था, बट वो टिक नहीं पाया। महात्मा के पास कुछ सामान था बहुत कीमती। रात को जब वो सोता था तो उसका मन बोलता था इसे चुरा कर भाग जा शहर में, और तुम अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। फिर वो अपने मन को समझाता था, नहीं मैं जेल काट कर आया हूं, अब मैंने चोरी नहीं करनी। बट मन उसका जो इतने सालों से वो चोरी करता आ रहा था, नहीं माना। और एक दिन उसने वो सारा सामान पैक किया और बाहर निकल आया। अब वो रास्ते में जा रहा है, उसके मन में बार बार आ रहा है कि महात्मा ने कितना मुझे खाना खिलाया, रहने को जगह दी, बट मैंने उनके साथ धोखा किया। उसे गिल्ट फील हो रहा है अंदर से। बट उसकी जो आदत से वो मजबूर था, उसने वो कर दिया था, चोरी कर ली थी। अब जब जो वो जा रहा था, उसे जाते जाते सुबह हो गई। उसने रात को चुराया था सामान, और उसी गांव के कुछ लोगों ने उसे देख लिया। और लोग सोचने लगे कि ये तो वही चोर है ना जो उस महात्मा के घर रहता है, और इसके पास तो इतना कीमती सामान है, ये कहाँ जा रहा है? उन्होंने पकड़ लिया और उन्होंने उस महात्मा को बुला लिया। अब चोर बहुत शर्म महसूस कर रहा है कि अब जब महात्मा आएंगे तो क्या सोचेंगे। उन्होंने मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट किया और मैंने उनके साथ धोखा किया। जब महात्मा आते हैं तो वो लोग बोलते हैं ये आपका सामान चुरा कर कहीं जा रहा था। तो महात्मा बोले दूर से देखकर उसे कि ये सामान चुरा नहीं रहा था, मैंने ही बोला था इसे, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे तो मैंने इसे बोला था कि ये सामान बेच कर आना, मैंने इसे काम दिया था। तो लोगों ने बोला ठीक है महात्मा, अगर आपने काम दिया था तो हमें माफ करना, हमने इसे रोक लिया। तो वो लोग चले गए। अब एक तो महात्मा रह गए वहां और एक वो लड़का जोर से रोने लगा और महात्मा के पैरों में गिर पड़ा। उसने बोला कि अगर आप चाहते तो मुझे आज भी जेल में भेज सकते थे। बट महात्मा बोले कि ये
तुमने नहीं की है चोरी, वो तुम्हारी जो बचपन से आदत बनी हुई है, उसके कारण उस आदत ने तुम्हें मजबूर किया है करने के लिए। तुमने डिसाइड किया था, बट तुम्हारी जो आदत थी उसने मजबूर कर दिया तुम्हें चोरी करने के लिए। तो उसने कहा कि महात्मा, ऐसे तो फिर मैं कभी भी अच्छा इंसान नहीं बन पाऊंगा, तो मैं ऐसा क्या करूं कि मैं बहुत अच्छी जिंदगी जीऊं और बहुत अच्छा इंसान, ईमानदार इंसान बनूं। तो महात्मा ने बोला कि पहले तो तुम अपने आप को माफ करो। तुमने इतने सालों से जो अपने आप को तुम सजा देते आए हो कि मैं चोर था, मैंने यहाँ चोरी की है, जो हो गया वो तुम्हारा पास्ट था, उसे तुम चेंज नहीं कर सकते। माफ करो, उन लोगों को माफ करो जिनकी वजह से तुम्हें चोरी करने की नौबत आई, तुम यहां तक पहुंचे। माफ कर दो उन लोगों को, माफ करो अपने पेरेंट्स को जिन्होंने तुम्हें अच्छा खाना, अच्छी परवरिश नहीं दी कि तुम्हें इस तरह चोरी करनी पड़ी। माफ कर दो उन सबको, और तुम सोचो अच्छा। जब अच्छा सोचने लगोगे, काम करोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारा माइंड इन सब से हट जाएगा। तो उस दिन के बाद वो लड़का और महात्मा घर गए। तो उस लड़के ने, क्योंकि बहुत ज्यादा रोया था वो महात्मा के जब पैरों में गिरा था, तो उसने अपना पूरा गुस्सा सब कुछ निकाल दिया था। उस रात उसे इतनी अच्छी नींद आई, और उसने सुबह उठकर बोला महात्मा को कि पता नहीं कितने सालों के बाद मुझे मन को शांति मिली। तो महात्मा ने बोला, मन की शांति तुम्हें इसलिए मिली है क्योंकि आज तक तुम अपने आप को सजा देते आए थे। तुम्हें जो कोर्ट ने सजा दी थी, जो लोगों ने सजा दी थी, वो तो अलग थी, लेकिन तुम्हारा मन ऐसा क्यों था? क्योंकि तुमने अपने आप को बहुत बड़ी सजा दी हुई थी। जिस दिन तुमने अपने आप को माफ किया, उस दिन तुम्हें मन की शांति मिली, और वो सब कुछ भी सही होने लगेगा। तुम्हारी जो आदत थी, अब तुमने क्या करना है? मेडिटेशन करनी है, डेली अच्छे लोगों का संग करना है, और मेहनत करनी है, ता जो तुम्हारा वो पुराना पैटर्न है वो रिपीट ना हो, और तुम अपनी आदतों से अपनी लाइफ चेंज करो। पहले अपनी आदतें चेंज करो, पहले उन लोगों को माफ करो। पहले ये सोचो कि इस दुनिया में कमी नहीं है। अगर एक इंसान को काम मिला है तो तुझे भी मिलेगा। कोई काम की कमी है नहीं है यहाँ, कोई पैसे की कमी नहीं है, सब चीज बहुत ज्यादा है, इन्फिनिटी में है, बहुत, हर एक किसी के लिए। अपने आप को माफ करो, और तुम देखना तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इसी तरह इस कहानी से हमने क्या सीखा? कई बार हम क्या करते हैं, हमें भी ऐसी बुरी आदत होती है, और हम बार बार सोचते हैं कि यार, फिर गिल्टी फील करते हैं कि मैंने दोबारा फिर ऐसा कर दिया। वो क्यों करते हैं हम? क्योंकि हम निकालते नहीं, कई बार माफ नहीं करते अपने आप। निकाल दो। अगर गुस्सा है अपने आप पर, रोना आ रहा है तो रो लो, अपने आप को माफ कर दो। सब आप अपने आप को माफ करेंगे, फिर लोगों को माफ करना। हम क्या गलती करते हैं? मेडिटेशन करने बैठ जाते हैं, सोचते हैं मैंने उसको माफ कर दिया, उसको माफ कर दिया, लोगों को पहले माफ करते हैं, और अपने आप को भूल ही जाते हैं कि मैंने तो अपने आप को जो सजा दी है वो क्या। पहले खुद को माफ करना सीखिए, फिर लोगों को माफ कीजिए, और फिर देखिए वही फेलियर आ रहे थे जो आपकी लाइफ में, वो सक्सेस में चेंज हो जाएंगे।